नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 से अगस्त 2021 के प्रमुख घटनाक्रम को देखेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है, भुवनेश्वर भारत में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक केरल में स्थापित किया गया। इस बायोबैंक में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों का संग्रह किया जाएगा, जिसका प्रयोग हृदय के विफलता वाले रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। ठीक है, आपसे यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछूंगा। जैसे भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया, उसी प्रकार आपको बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 100% कोविड-19 टीकाकरण को पूरा किया है। आपको कमेंट करके बताना होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किया। यह विभिन्न प्रकार के कचरों को रिसाइकिल करेगा। इसे वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकसित किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार के संदर्भ में भी। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्ले स्कूल की सुविधा देना है। एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह में स्थापित किया जाएगा। यह फ्यूलिंग स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लद्दाख में ट्रांसपोर्ट की समस्या कम होगी। भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारियों प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। यह टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट प्रशासन के माध्यम से नदियों एवं नली की स्वच्छता के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसके तहत कॉमर्शियल गाड़ियों को 15 साल तथा प्राइवेट गाड़ियों को 20 साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। भारत के पहले नेजल कोविड-19 वैक्सीन के चरण 1 के परीक्षण को पूरा होने पर चरण 2 तथा चरण 3 के परीक्षण को अनुमति दी गई है। प्रथम चरण के तहत 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले नेजल कोविड वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। आपको याद रखना होगा, भारत बायोटेक। यह वही भारत बायोटेक है जिसने कोवैक्सीन को विकसित किया है। आपको कमेंट करके बताना है कि कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि कोविड वैक्सीन ही है, इसे किस कंपनी ने विकसित किया है। 11 अगस्त 2021 को संसद ने 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया। इस विधेयक के तहत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को सशक्त बनाना है। आगे बढ़ते हैं। असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा से पारित किया। इसके तहत गौ मांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है।
इस सैटेलाइट फ़ोन की मदद से पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रण किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व नौसैनिकों को इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हॉनर फर्स्ट की शुरुआत की। इसके लिए नौसेना ने IDFC बैंक के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, क्योंकि इस दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की। उन्होंने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। इस जीन बैंक में पादप के बीजों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे देश में किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही फसलों की विविधता को भी संरक्षण मिलेगा। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य के 3.5 लाख करोड़ लोगों को राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा की। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना कौन? तो उड़ीसा। ठीक है। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। इस हाईवे पर भेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की फेम 1 स्कीम के तहत कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखने की घोषणा की है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में दुनिया की शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अमेरिकी कंपनी एप्पल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें अमेरिका 243 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बॉक्स लॉन्च किया है। यह भारत का तेल एवं गैस उद्योग में पहला चैट बॉक्स है, जिसके माध्यम से ग्राहकों के प्रश्नों के त्वरित समाधान हेतु एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की स्थापना की गई। यह पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बताना होगा कि चमोली और किस लिए प्रसिद्ध है, इसे किस उपनाम से भी जाना जाता है, कमेंट करके बताएं। भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75 सप्ताह की अवधि 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को संचालित करने की घोषणा की। वर्तमान में 2 वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं, पहली वाराणसी से नई दिल्ली और दूसरी कटरा से नई दिल्ली। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। म्यूजियम ऑन व्हील्स स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों तथा 1947 की घटनाओं को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो मोहला मानपुर, सतखी, महेंद्रगढ़ तथा सारंगगढ़ विलाईगढ़। ठीक है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के रिले मैराथन का आयोजन किया, जिसे जज्बा-ए-तिरंगा नाम दिया गया। 16 अगस्त 2021 को भारत की प्रसिद्ध लेखिका तथा स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट पैलेस में किया। यह टावर हर सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा, जिससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी।
IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया जिसे नियो वोल्ट नाम दिया गया है। इसका निर्माण विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अमेरिकी कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत के बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की। इससे भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात में कमी आएगी। हाल ही में लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है। यह 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर भारत श्रृंखला की शुरुआत की है। BS सीरीज का नंबर लेने के बाद गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम करने की घोषणा की है। 25 अगस्त 2021 को इब्सा, जिसमें आते हैं इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका होगा, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हुआ है, अमेरिका की जगह साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने की निर्णय ली। भारतीय चुनाव आयोग ने 25 से 26 अगस्त को SVEEP परामर्श कार्यालय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना, चुनाव तक मतदाता की पहुंच सुनिश्चित करना तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना। नीति आयोग तथा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से फोरम ऑफ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एशियाई क्षेत्र में परिवहन से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। नीति आयोग तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय ने UNDP के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है। इस सूचकांक में सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला प्रथम स्थान पर है। अंतिम स्थान नागालैंड के किफायत जिले को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि अगस्त 2021 से इडुटेरिया करंट अफेयर से लिए गए थे समाप्त होते हैं। दोस्तों, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अगस्त 2021 को देखेंगे। आइए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया है। हाल ही में जारी 2021 की फॉर्चून की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में 7 भारतीय कंपनियां शामिल की गई हैं। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जिसे ग्लोबली 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। अमेरिका के पर्वतारोही सहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इनकी उम्र महज 19 वर्ष थी जब इन्होंने K2 की चढ़ाई की। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। यह एक कीमती पत्थर है जो हल्के नीले रंग का होता है। हाल ही में थाईलैंड ने प्रवालों को नुकसान पहुंचाने वाला रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पूर्व पलाऊ तथा अमेरिका ने इस तरह का प्रतिबंध लगाया है। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके तहत शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में अफ्रीका के गिनी में मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस चमगादड़ से फैलता है। हाल ही में इब्सा, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री G किशन रेड्डी ने की। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान ने की। भारत की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे संबोधन किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के
अध्ययन हेतु सागो नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है। महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। भारत ने इस वर्ष निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम बनाया है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। हम लोग पिछले महीने के करंट अफेयर्स में भी पढ़े थे यूनाइट अवेयर, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल जल संस्थान द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह मनाया गया। स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका निर्माण कोयले का उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन के तकनीक से किया गया है। इसकी पहली डिलीवरी वोल्वो ग्रुप को की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को मिली है। भारत के 2 शहर नई दिल्ली जिसे 48वें स्थान तथा मुंबई जिसे 50वें स्थान पर रखा गया है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक अमेरिकी स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन तथा वेकफील्ड द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पे चीन है तथा दूसरा स्थान भारत है। भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है इस बार। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है जो 250 मीटर ऊंचा है। पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया है। भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग लिया है। भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौता पर हस्ताक्षर किया। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान तथा $400 मिलियन का ऋण सहायता प्रदान की है। यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की। चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर यह जारी किया गया है। सर्वाधिक प्रभावित देश में मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। दूसरा स्थान चाड तथा नाइजीरिया का है और सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। भारत का इसमें स्थान 26वां है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। आइए अब हम लोग आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे। HDFC बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा की शुरुआत की है। इसके तहत जमा धन राशि का उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। कोटक महिंद्रा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाये ऋण के पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है। फंड की स्थापना एक्जिम बैंक तथा CBD ने की है। इसके जरिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो फेसबुक इंडिया के द्वारा। इन्फोसिस $100 अरब पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है। तो दोस्तों यही थे अगस्त 2021 के आर्थिक घटनाक्रम। आइए अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित घटनाक्रम को भी देख लेते हैं।
भारत ने अमेरिका से एंटी शिप मिसाइल हार्पून की खरीद हेतु समझौता किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः उपयोग में लाए जाने वाला उपग्रह यूलेटसेंट क्वांटम लॉन्च किया है। इसे फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का परीक्षण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो कोची तट, केरल पे। इस पोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसरो ने 12 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 को GSLV F10 से लॉन्च किया है। यह प्रक्षेपण असफल रहा। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि ये जो सैटेलाइट है वो किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे GSLV F10, और यह सफल रहा था। 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनी का सफल परीक्षण किया। DRDO ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के सुरक्षा हेतु उन्नत चाप प्रौद्योगिकी विकसित की है। यह तकनीक विमानों को दुश्मन देशों के रडार के खतरे से बचाएगा। हाल ही में दुनिया का पहला तथा भारत का स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन जाइकोव-D के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई। यह वैक्सीन भारत कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत तटरक्षक जहाज विग्रह को नौसेना में शामिल किया है। यह जहाज लार्सन एंड टर्बो शिप लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। रूस के मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। इसमें भारत ने भी अपने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को प्रदर्शित किया। हाल ही में अमेरिका के खगोलविदों ने सौर मंडल में अब तक के सबसे तेज परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की है, जिसे 2021 PH-27 नाम दिया गया है। यह 113 दिनों में अपनी कक्षा की एक परिक्रमा पूरी करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगस्त माह के 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा।